सत साहेब जो हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विस्फुटक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कोर्ट में बयान दिए थे कि मेरा बना बनाया आशियाना इन लोगों ने उजाड़ दिया। तो भगत भाइयों, कौन लोग थे जो ये बना बनाया आशियाना संत रामपाल जी महाराज को उजाड़ने वाले थे? पुलिस के बयान में गुरुजी ने कहा कि मेरा बना बनाया आशियाना उजाड़ दिया। भगत भाइयों, पुलिस के बयान में सतगुरुदेव जी ने साफ साफ कहा कि बरवाला कांड में जिम्मेदार बलजीत लहरी, राज कपूर, परसोत्तम व राजेंद्र भटगांव है, जिन्होंने मेरा बना बनाया आशियाना उजाड़ दिया। भगत भाइयों, ये वैसे तो 51 थे इस कमेटी के अंदर। इन सभी ने मिलकर षड्यंत्र के तहत 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और कोर्ट में स्वीकार किया कि हम लोगों ने 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या की है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। तो भगत भाइयों, एक अन्य बयान में आश्रम में हुए गलत कामों के विषय में पुलिस के पूछने पर गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि आश्रम में गलत काम हुए पर मैंने नहीं किए। भगत भाइयों, आश्रम में सभी गलत काम सेवादारों और समिति वालों ने किए थे। भगत भाइयों, उस टाइम भी ये बलात्कारी थे भगत भाइयों, क्योंकि ये पूरी गुंडे मनमानी कर रहे थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की एक भी बात ये नहीं मानते थे। इतने सबूत आंखों देख कर यह तो समझ में आ चुका है कि बरवाला कांड रूपी सारा का सारा खेल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र और उनके मनमुखी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा अपने राजनीतिक व आर्थिक मसाओं की पूर्ति के लिए कुछ राजनीतिक व अन्य धर्म पंथों के इशारों पर खेला गया। लेकिन बरवाला कांड के बाद इन्होंने पुनः संगत को दान के नाम पर गुरुजी का आदेश बताकर लूटना शुरू कर दिया कि गुरुजी की जमानत के लिए बढ़िया वकील करने और उसकी फीस के लिए पैसों की जरूरत है। जबकि बरवाला कांड के समय महेंद्र एंड पार्टी के पास कई करोड़ों रुपए पहले से थे। देखिए, सतलोक आश्रम बरवाला में खुला हुआ पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट बरवाला कांड से 2 दिन पहले ही इस खाते से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाले गए थे। इसके अलावा आश्रम के अन्य 5-6 खातों में से रुपए निकाल लिए गए थे। भगत भाइयों, ये पूरी रिपोर्ट कंप्लीट। और भगत भाइयों, ये RSS गुंडे क्या कहते हैं कि गुरुजी कौन बंधक बना सकता है, गुरुजी कौन जेल में डाल सकता है, जबकि अभी संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में बंद है। लेकिन अभी भी ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को कौन बंधक बना सकता है, कौन जेल में डाल सकता है। और भगत भाइयों, आप लोगों में बता देना चाहता हूँ कि ये जो ये रिमेनी के नाम पर खेल चल रहा है भगत भाइयों, पहले तो ये क्या करते हैं, RSS के गुंडे, मुनीर जमात ट्रस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे क्या करते हैं, पहले रिमेनी करवाते हैं, उसके बाद में ये प्रेम जाल में फंसा लेते हैं, उसके बाद में रिमेनी तुड़वा देते हैं, फिर ये तलाक करवा देते हैं, उसके बाद रिमेनी एक भगत 3 रिमेनी करवा रहे हैं। आपने देखा होगा भगत भाइयों, ये शामली में अभी ये नया कांड हुआ था, जिसकी पत्नी सर्विस में लगी, उसके बाद में उन लोगों ने रिमेनी मनमर्जी से अपने एक और करवा दी, पहले किसी के साथ, उसके बाद में किसी के साथ, और प्रेम प्रसंग भगत भाइयों किसी के साथ। इन लोगों को भगत भाइयों पैसों से मतलब है, पैसों से मतलब, धर्म के नाम पर धंधा चला रहे भगत भाइयों। ये सब हत्यारे बलात्कारी है भगत भाइयों। 5 में एक बच्चे की हत्या करके इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में कोई न जाए और रमैनी तो भूल कर भी न करवाए। भगत भाइयों, मेरे पास में सैकड़ों प्रमाण है, जो मतलब क्या है, रमैनी करवाने के बाद में ये लोग तलाक करवा देते हैं। भगत भाइयों, जब ये रिमेनी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज को साक्षी मानकर, तो साक्षी मानकर ही तलाक करवाना चाहिए, उसके बाद दूसरी रिमेनी करवानी चाहिए भगत भाइयों। लेकिन नहीं, इनको 21,000 42,000 रुपये वो हो गए और 4200 रुपये पाठ के हो गए। इनको रुपये से मतलब भगत भाइयों, धर्म को धंधा बना लिया, संत रामपाल जी महाराज को साक्षी मानकर। अब ये क्या चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का नाम और निशान ही मिटा देंगे, क्योंकि हत्यारे बलात्कारी हैं भगत भाइयों। ये जितने भी नामदान सेंटर है ना, ये नामदान सेंटर नहीं है, ये सब बलात्कार सेंटर बन गए हैं भगत भाइयों। जागो।
आप भगत भाइयों इनसे आप 28 और 29 की जजमेंट की फाइल मांगो, ये आपको जजमेंट की फाइल नहीं देंगे। बिसंत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो जेल में क्यों है, इनसे पूछो। ये बोलते हैं लीला करें, लीला नहीं कर रहे हैं भगत भाइयों, लीला तो ये कर रहे हैं, ये RSS गुंडे और मुनीर टेस्ट गुंडे और ये कबीर परवेश भट्ट गुंडे, ये लीला तो ये कर रहे हैं भगत भाइयों। ये भक्तों को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से ही संत रामपाल जी महाराज सतलोक जाएंगे। भगत भाइयों जूता उठाओ जूता और इनके 100 जूता मारो भगत भाइयों। इस चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो साहब।